नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर। और आज का जो हमारा पेपर है वो किस तारीख का है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये है 22 दिसंबर 2021। ठीक है, आज हम लोग 22 दिसंबर 2021 को जो हमारा प्रश्न पत्र आया था सीटेट में, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और इस पेपर का आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में पार्ट 1, मतलब भाग 1। भाग 1 का मतलब है कि इसमें हम लोग बात करेंगे अपठित की। जो हमारा पेपर है उसको हम लोग 2 भागों में लेकर आते हैं। एक पहला भाग होता है जिसमें हम लोग अपठित की बात करते हैं और दूसरे भाग में किसकी बात करते हैं, पेडागोजी की। तो अपठित की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा अपठित क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा अधोलिखितानाम अष्ट प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा उत्तरम दत्त। ठीक है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा अर्थात अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर अधोलिखितानाम अष्ट प्रश्नानाम, उस पर आधारित जो नीचे लिखे हुए 8 प्रश्न हैं, उन 8 प्रश्नों के उचित विकल्प को चुन करके उत्तर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो अपठित है इसका भावार्थ क्या है। तो संक्षेप में सरल शब्दों में इसके भावार्थ को हम समझ लेते हैं। भारतीय संस्कृतेः परंपरा अति दीर्घा अखंडा चा अस्ति। भारतीय संस्कृति है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, भारतीय संस्कृति की। किसकी बात कर रहे हैं, बोलिए। तो भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति के विषय में क्या कहा जा रहा है, तो भारतीय संस्कृति के विषय में कहा जा रहा है कि इसकी जो परंपरा है वो अत्यंत दीर्घ और कैसी है, अखंड है। ठीक है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसकी परंपरा, ये भारतीय संस्कृति जो है ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। तो इसकी परंपरा अत्यंत दीर्घ है और क्या है, अखंड है। भारतीय संस्कृतेः मूलम तु वेदाः सन्ति। और जो भारतीय संस्कृति है उसके मूल में कौन है, तो उसके मूल में कौन है, वेद हैं। ठीक है, यद्यपि वेदः एको अखंडः च वर्तते। यद्यपि जो वेद है वो एक है और क्या है, अखंड है। यद्यपि वेद एक ही है, देखिए हम लोगों ने आज तक ये सुना है कि वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वेद वास्तव में एक ही है और वो भी कैसा है, अखंड है। अखंड है मतलब हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो गद्यांश में लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो अतीव दीर्घ है, बहुत ही दीर्घ है, बड़ी लंबी परंपरा है। दीर्घ का मतलब क्या है, लंबी परंपरा से है। और क्या है, अखंड है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है, तो भारतीय संस्कृति का मूल जो है, जो भारतीय सभ्यता की जड़ है, वो जड़ क्या है, तो वेद हैं। ठीक है, यद्यपि वेदः एको अखंडश्च वर्तते। यद्यपि वेद एक है और अखंड है, परंतु व्यावहारिक रूपेण एकः एव वेदः। भले ही वेद हमारा एक है, अखंड है, लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं तो एक एव वेदः, एक ही वेद को चतस्रिषु संहितासु विभक्तोस्ति। एक ही वेद को कितनी संहिताओं में बांटा गया है, 4 संहिताओं में बांटा गया है। तासाम नामानि सन्ति। वो जो 4 संहिताएं हैं, जो 4 खंड हैं वेद के, उन 4 खंडों के, उन 4 संहिताओं के नाम क्या हैं। तो पहली संहिता किस नाम से जानी जाती है, ऋक संहिता। अर्थात हम पहली संहिता को क्या कहते हैं, ऋक संहिता कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, है ना। तो ऋग्वेद जो है ये वेद का पहला खंड है, पहला भाग है। दूसरी संहिता क्या है, तो यजुः संहिता। फिर क्या है, साम संहिता। और फिर क्या है, बोलिए, अथर्व संहिता। ठीक है, तो गद्यांश कह रहा है कि भले ही वेद जो है वो एक है और अखंड है, लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो व्यावहारिक रूप से हम वेद के 4 खंड पाते हैं, 4 भाग पाते हैं। और वो भाग जो है किस नाम से प्रसिद्ध हैं, संहिता के नाम से। इनके नाम क्या है, तो पहली संहिता का नाम है ऋक संहिता, दूसरी क्या है, यजुः संहिता, फिर साम संहिता, और उसके बाद क्या है, अथर्व संहिता।
वेद संबंधी विशालम साहित्यम लिखितम, वेद से संबंधित विशाल साहित्य लिखा गया है। हमारे भारत देश में वेदों पर आधारित, वेदों से संबंधित विशाल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है। ब्राह्मणान वेदानाम व्याख्या ग्रंथा, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो वेदों के ही व्याख्या ग्रंथ हैं। ब्राह्मणा नाम अंग रूपेण एव अरण्योक उपनिषद ग्रंथा लिखिता, और ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंग रूपेण एव, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत लंबा एक शब्द दे दिया गया है, इसको समझ लीजिए। पहले तो कहा गया कि वेद संबंधी विशाल साहित्य लिखा गया, और ब्राह्मणा ने वेदा नाम व्याख्या ग्रंथाः संति, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो वेदों के ही क्या हैं, व्याख्या ग्रंथ हैं। अगर आपको वेदों की व्याख्या देखनी है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, वेदों पर आधारित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ग्रंथ पढ़ने होंगे। और ब्राह्मणा नाम अंग रूपेण एव, ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंग रूप में क्या है, तो अरण्य उपनिषद, अरण्योक उपनिषद ग्रंथा, अरण्योक उपनिषद इत्यादि ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंग स्वरूप हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों पर ही आधारित ये उपनिषद ग्रंथ जो हैं ये लिखे गए हैं। एतेषु ग्रंथेषु, ये जो ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ, जो उपनिषद हैं, किन हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं, उपनिषद ग्रंथों की। ये जो हमारे उपनिषद ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में, एतेषु ग्रंथेषु उपनिषदाम, इन उपनिषद ग्रंथों में विशेष महत्व वर्तते। एतेषु ग्रंथेषु, ये जो ग्रंथ हैं, जो वेद से संबंधित ग्रंथ हैं, तो वेद से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, वो चाहे आपके ब्राह्मण ग्रंथ हों या अन्य ग्रंथ हों, इन ग्रंथों में उपनिषदाम विशेषम महत्वम वर्तते, इन ग्रंथों में उपनिषद ग्रंथों का विशेष महत्व है। यतः, क्योंकि उपनिषत्सु, जो उपनिषद हैं, उपनिषत्सु का मतलब क्या है, उपनिषदों में क्या है, गहन आध्यात्मिक चिंतनम वर्तते, जो उपनिषद ग्रंथ हैं उसमें गहन गंभीर आध्यात्मिक चिंतन है। अर्थात उपनिषद किसकी बात करता है, तो आध्यात्मिक चिंतन की बात कहाँ हमको मिलती है, कहाँ प्राप्त होती है, उपनिषदों में प्राप्त होती है। तो जितने भी वेदों पर आधारित ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सारे ग्रंथों में सर्वाधिक महत्व किसका है, उपनिषद ग्रंथों का है। क्यों है, क्योंकि उपनिषद ग्रंथ जो हैं वो किससे संबंधित हैं, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित हैं। उपनिषदों में किसका महत्व दर्शाया गया है, तो आध्यात्मिक चिंतन का महत्व यहाँ पर दर्शाया गया है। ब्रह्म विषयकम ज्ञानम उपनिषत्सु एव वर्तते, और जो ब्रह्म विषय ज्ञान है, ब्रह्म विषय ज्ञान भी कहाँ हमको प्राप्त होता है, उपनिषत्सु एव, उपनिषदों में ही हमें ब्रह्म संबंधी ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक चिंतन की बात करें, अध्यात्म की बात करें या ब्रह्म की बात करें, जो ब्रह्म की सत्ता है उसके संबंध में और अध्यात्म के संबंध में हमको कहाँ जानकारी प्राप्त होती है, उपनिषदों में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है, वैदिक साहित्य में वेदांगान अपि गणना क्रियते। ठीक है, वैदिक साहित्य में वेदांग जो होते हैं, जो हमारे 6 वेदांग हैं, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, ये जो इस तरह से हमारे 6 वेदांग हैं, इनकी गणना भी कहाँ की जाती है, तो इनकी गणना भी वैदिक साहित्य में ही की जाती है। वैदिक साहित्य वेदांगानाम अपि गणनाम कृते, तो वैदिक साहित्य में वेदांगों की भी गणना की जाती है। प्राचीन काले वेदांगानाम अध्ययन, प्राचीन काल में जो वेदांग थे, जो निरुक्त था, कल्प था, शिक्षा था, ज्योतिष था, व्याकरण था, ये सब जो वेदांग थे, 6 वेदांग, तो प्राचीन काल में वेदांगों का अध्ययन वेदैः सहाय्य एव, वेदों के साथ ही आवश्यक रूपेण क्रियते स्म, आवश्यक रूप से किया जाता था। एतद विपुल साहित्यम आश्रित्यैव, इसके विपुल साहित्य का आश्रय लेकर के ही वैदिक संस्कृतेः विकासः संजातः। यह जो वैदिक साहित्य है, यह जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य का आश्रय लेकर के ही, वैदिक साहित्य का आश्रय लेकर के ही वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता विकास करती है। वैदिक संस्कृतेः इव अविच्छिन्ना परंपरा अद्यावधि वर्तते, और
वैदिक संस्कृत की जो अविच्छिन्न परंपरा है, जो कभी नष्ट न होने वाली परंपरा है, जो एक अक्षत परंपरा है, वो परंपरा अद्यावधि वर्तते, आज भी वैसे ही अक्षुण्ण है। ठीक है, तो ये तो हो गया भावार्थ इस गद्यांश का। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कस्य परंपरा दीर्घास्ति। कस्य परंपरा दीर्घास्ति, किसकी परंपरा दीर्घ है, बड़ी विस्तृत परंपरा है, बड़ी विशाल परंपरा है, किसकी? अनुच्छेदानुसारम लिखत। तो किसकी परंपरा दीर्घ है, विशाल है, बड़ी लंबी परंपरा है, वो भी आपको उत्तर देना है किसके अनुसार? अनुच्छेद के अनुसार। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? कस्य परंपरा दीर्घा अस्ति, वैदिक संस्कृतेः, वैदिक संस्कृति की परंपरा दीर्घ है, या भारतीय संस्कृतेः, उपनिषद ज्ञानस्य, या वैदिक साहित्यस्य। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग गद्यांश को पढ़ना शुरू किए थे उस समय लिखा था भारतीय संस्कृतेः परंपरा अतीव दीर्घा अखंडा चास्ति। ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय संस्कृतेः परंपरा अति दीर्घा अखंडा च अस्ति, है ना। तो यहाँ पर हम किसकी परंपरा की बात कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति की परंपरा की बात कर रहे हैं। तो कस्य परंपरा? भारतीय संस्कृतेः परंपरा दीर्घास्ति, वी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है उपनिषत्सु किम वर्तते। उपनिषत्सु, उपनिषत्सु का मतलब है उपनिषदों में, उपनिषदों में, ये बहुवचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका मतलब क्या है? उपनिषदों में। किम वर्तते, क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश के अनुसार बताइए उपनिषदों में क्या है। तो उपनिषदों में क्या है? वैदिक संस्कृति है, आध्यात्मिक चिंतन है, ब्राह्मण विषय ज्ञान है, या फिर वेदा नाम व्याख्या, वेदों की व्याख्या है। तो भले ही अभी हम पढ़ रहे थे गद्यांश में कि उपनिषद ग्रंथ जो हैं वो किस पर आधारित हैं? ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित हैं, लेकिन उपनिषद ग्रंथों में किसकी बात की गई है, किसकी व्याख्या की गई है, किसके विषय में बताया गया है? तो उपनिषदों में अभी अभी हमने पढ़ा गद्यांश में कि किसकी बात की गई है? आध्यात्मिक चिंतन की गई है। और किसकी बात की गई है? तो ब्रह्म की बात की गई है। ठीक है, ब्रह्म की बात और किसकी? आध्यात्मिक चिंतन की बात की गई है। कहां पर? उपनिषदों में। तो हमारा सही उत्तर यहां क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक चिंतनम, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तीसरा प्रश्न है उपनिषदाम इति रूपम कस्याम विभक्तौ कस्मिन् वचने च वर्तते। यह आपका विभक्ति से संबंधित प्रश्न है और पूछ रहा है कि उपनिषदाम, जो उपनिषदाम आपका पद आया हुआ है गद्यांश में, इति रूपम, यह रूप, कस्याम विभक्तौ, किस विभक्ति में, कस्मिन् वचने च वर्तते। यह जो उपनिषदाम रूप है यह किस विभक्ति और किस वचन में है? तो उपनिषदाम क्या सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, या द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, या फिर षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में है? तो उपनिषदाम जो है वास्तव में ये रूप जो है किस विभक्ति और किस वचन का है? तो ये है आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। उपनिषद सेव इत्यत्र संधि विच्छेदः कथम भविष्यति। उपनिषद स्वेव इत्यत्र संधि विच्छेदः कथम भविष्यति। यह प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद स्वेव जो पद है इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो उपनिषद सुधन एव का संधि विच्छेद कैसे होगा ये बताना है। ठीक है, या क्या होगा ये बताना है। तो देखिए उपनिषद स्वेव जो है इसको हम अलग लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? उपनिषद स्वेव। ठीक है, इसको हमने अलग लिख लिया, उपनिषद स्वेव। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद हमें करना है। तो इसमें देखिए एक शब्द हमारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां तक, यहां पर हमारा एक शब्द क्या है? उपनिषत्सु। क्या है? उपनिषत्सु। ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है उपनिषत्सु, इसका मतलब है उपनिषदों में।
तो एक शब्द तो हो गया उपनिषत्सु, और आगे देखिए आपका क्या, ये जो वा था, ये जो वा था, वा किस में बदल गया है, ऊ में बदल गया है। ये कौन सी संधि है आपकी, यण संधि है। किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। और हमको पता है कि यण संधि में क्या होता है, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, रे का क्या हो जाता है तो रा हो जाता है, और ली का क्या हो जाता है तो ला हो जाता है। ये जो ऊ था, ये ऊ ही किस में बदल गया है, यहाँ वा में, और हमने इसका संधि विच्छेद किया तो ये वा जो है ये फिर से किस में बदल गया, ऊ में। और वा में मात्रा कौन सी है, एक की, एक को अलग कर लीजिए और आगे क्या शेष है, वा, तो क्या हो जाएगा, उपनिषत्सु धन एव। संधि कौन सी है, यण संधि है। तो सही विकल्प यहाँ देखिए क्या इस तरह से है, कोई मिल रहा, ये है सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषत्स्वेव में कौन सी संधि अगर ये पूछा जाता है तो आपकी यण संधि है। और संधि विच्छेद क्या होगा, अगर ये पूछा जाता है तो क्या होगा, उपनिषत्सु धन एव हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की करते हैं बात। और पांचवा प्रश्न क्या है, आरण्यक उपनिषद ग्रंथा कस्य अंग रूपेण लिखिता। जो आरण्यक उपनिषद ग्रंथ हैं, जो आरण्यक उपनिषद ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ कस्य अंग रूपेण लिखिता, किसके अंग रूप में लिखे गए हैं। आरण्यक उपनिषद ग्रंथ किसके अंग रूप में लिखे गए हैं, तो पहला विकल्प क्या है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृत के अंग रूप में लिखे गए हैं। या फिर वेदांगा नाम वेदांगों के अंग के रूप में है, ब्राह्मणा नाम ब्राह्मण के अंग रूप है, या फिर वेदा नाम। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है कह रहा है आरण्यक उपनिषद ग्रंथा कस्य अंग रूपेण लिखिता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या आरण्यक उपनिषद ग्रंथ जो हैं ये वेदों के अंग रूप में लिखे गए हैं, नहीं। क्या वेदांग के रूप में लिखे गए हैं, या फिर भारतीय संस्कृति के रूप में, नहीं। अभी अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था, कि वेदों की व्याख्या जो है, अभी गद्यांश में हम पढ़कर चले आ रहे हैं कि वेदों की व्याख्या जो है वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद की व्याख्या क्या है, तो वेद की व्याख्या हमको कहाँ मिलती है, वेद की व्याख्या मिलती है किसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में, है ना। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन्हीं के अंग कौन हैं, तो उपनिषद हैं। उपनिषद किसके अंग हैं, तो उपनिषद जो हैं ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंग हैं। इसलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणा नाम। ठीक है, तो वेदों की व्याख्या हमको कहाँ मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। और ब्राह्मण ग्रंथों के अंग के रूप में कौन है, तो वो है उपनिषद। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। और यहां पर ब्राह्मण किसी जात की बात नहीं की जा रही, ब्राह्मण का मतलब है वेदों की व्याख्या के रूप में जो ग्रंथ लिखे गए उनको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, और ये प्रश्न है आश्रित्यैव इत्यत्र कः संधि विद्यते। आश्रित्यैव इत्यत्र कः संधि विद्यते, अर्थात आश्रित्यैव में कौन सी संधि है। तो आश्रित्यैव में देखिए आपको कौन सी मात्रा दिख रही है, ऐ की मात्रा दिख रही है। और प्रायः हम लोग जानते हैं कि जहां पर ऐ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, वहां पर संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये उदाहरण हमारा किस संधि का है, वृद्धि संधि का है, सी विकल्प सही है। इसका अगर हम बात करें संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आश्रित्य धन एव हो जाएगा। ठीक है, आश्रित्य में क्या है, ह्रस्व आ है, और इधर क्या है, ए है। आ के बाद जब भी ए होता है तो आ धन ए मिलकर के क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। वृद्धि आदेश यहां पर हो जाता है और क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो आश्रित्य धन एव बराबर क्या बना, आश्रित्यैव बना। संधि का नाम पूछा गया है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है सातवां प्रश्न है, क्रियते इति रूपम कथम निर्मीयते। ये जो क्रियते रूप है ये कैसे निर्मित हुआ है, क्रियते रूप का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो चार विकल्प हैं आपके सामने। क्रियते इत रूपम कथम निर्मीयते, क्रियते इस रूप का निर्माण कैसे हुआ है। चार विकल्प हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि ये क्रियते है क्या,
तो क्रियते जो है, ध्यान दीजिएगा, क्रियते जो है ये आपका क्री धातु का मूल धातु क्या होती है, डुकरी होती है। मूल धातु क्या होती है, डुकरी होती है। लेकिन डा और इया का लोप हो जाता है, केवल क्री शेष रहता है। तो क्रियते जो ये क्री धातु का आत्मने पद, कौन सा पद बोलिए, आत्मने पद। और लकार कौन सा, लट लकार। और बात करें कि यहाँ पर पुरुष और वचन क्या है, तो प्रथम पुरुष और एक वचन है। ये आत्मने पद का रूप है, ठीक है। परस्मय पद में रूप क्या चलते हैं इसके, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ठीक है। लेकिन आत्मने पद में क्या चलते हैं, क्रियते क्रियते क्रियन्ते। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रियते, इसका ये रूप कैसे निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर ये व्याकरणिक प्रक्रिया है और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्री धातु है, यक का यहाँ पर आगम हुआ है और क्या है यहाँ पर ते है प्रत्यय, ठीक है। आपका यहाँ पर सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्री धन यक धन ते, इस प्रक्रिया से हमारा क्रियापद कौन सा निर्मित हुआ है, क्रियते। तो सातवें प्रश्न के संबंध में सही उत्तर क्या है, सी विकल्प सही उत्तर है, तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां, और आठवां प्रश्न भी व्याकरण से संबंधित है और पूछा जा रहा है, चिंतनम इत्यत्र कह प्रत्यय वर्तते। चिंतनम में कौन सा प्रत्यय है, तो चिंतनम में प्रत्यय कौन सा है। देखिए हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोग लिट प्रत्यय पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने बात की थी कि पहचान याद रखिए, जहां भी आपको अंत में क्या दिख जाए, अनम दिख जाए। क्या दिख जाए बोलिए, अनम दिख जाए, या क्या दिख जाए, आणम दिख जाए, ठीक है। क्या दिख जाए, आणम। तो जहां भी आपको अंत में अनम दिखे या अणम दिखे, अणम के उदाहरण क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था श्रु धातु से प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, श्रवणम, ठीक है। अनम क्या है, तो चिंतनम में ही अंत में क्या आ रहा है, अनम आ रहा है। तो जहां पर आपको ये दिख जाएं वहां पर प्रत्यय कौन सा होता है, वहां पर प्रत्यय कौन सा होता है, ल्युट प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय होता है बोलिए, ल्युट। तो यहां पर देखिए अन तो है नहीं, ना तो तन है, घय प्रत्यय, देखिए अन और तन कोई प्रत्यय ही नहीं होते हैं। घय प्रत्यय होता है लेकिन ये यहाँ पर है नहीं, क्यों, क्योंकि घय का केवल अ शेष रहता है। घय की पहचान है, घय का क्या शेष रहता है, अ। तो यहाँ अंत में तो आ है ही नहीं, इसलिए है नहीं। एक ही प्रत्यय हमारे सामने शेष है, वो कौन सा है, ल्युट। तो यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ल्युट प्रत्यय का, ठीक है। चिंत धातु के साथ, धातु कौन सी है हमारी, चिंत, और इसके साथ हमने प्रत्यय लगाया लिट, तो हमारी भाववाचक संज्ञा क्या बनी, चिंतनम बनी, ठीक है। चलिए सही उत्तर हमें मिल चुका है। सही उत्तर क्या है, तो लिट प्रत्यय है, सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, तो इस गद्यांश में जो हमारा पहला गद्यांश था, इस गद्यांश में हमने 8 प्रश्न पढ़े, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक। और ये गद्यांश हमारा संबंधित था किससे, भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति का मूल है वो क्या है, वेद। तो मुख्य रूप से वेदों की बात इस गद्यांश में की गई। अब हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। इस पर आधारित हमने 8 प्रश्नों का अध्ययन किया है। अगला गद्यांश है, छोटा सा गद्यांश है, बहुत ही छोटा सा गद्यांश है, प्रायः इतना छोटा गद्यांश आता नहीं है। ये मान के चले कि सीटेट में अब तक पूछे गए गद्यांशों में सबसे छोटा गद्यांश ये पूछा गया है। तो ये गद्यांश क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसका निर्देश क्या है, वो हम समझ लेते हैं। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 9 से लेकर 15 तक। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके तदनुसारम निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम समीचीनम विकल्पम चित्वा दत्त। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके तदाधारित, उस पर आधारित प्रश्नों के जो विकल्पात्मक उत्तर हैं उन उत्तरों में से उचित उत्तर चुन करके लिखिए। तो सबसे पहले तो हम इस गद्यांश के भावार्थ को समझ लेते हैं। गद्यांश का भावार्थ है, लिखा एतत् श्रूयते। एतत् मतलब ऐसा, श्रूयते मतलब सुना जाता है। यद कि उज्जयिन्याम नगर्याम कश्चित महान सम्राट राज्यम अकरोत, ऐसा सुना जाता है। एतत् श्रूयते, एतत् मतलब यह, श्रूयते मतलब सुना जाता है। क्या सुना जाता है कि उज्जयिन्याम नगर्याम, उज्जयिनी नगरी में, नगरी का नाम क्या है, उज्जयिनी। तो उज्जयिनी नगरी में कश्चित, कश्चित मतलब कोई, महान सम्राट राज्यम अकरोत, उज्जयिनी नगरी में कोई महान सम्राट था जो राज्य करता था।
उस सम्राट का नाम क्या था? तो तस्य नामः आसीत विक्रमादित्यः, उसका नाम था विक्रमादित्य। स सदैव न्यायपूर्वकम निर्णयम चकार, वह जो विक्रमादित्य था वह सदैव न्यायपूर्वक निर्णय करता था। उसे जब भी निर्णय करना होता था तो आंख बंद करके निर्णय नहीं करता था, अपने ही पक्ष में या अपने ही पक्ष वालों के लिए निर्णय नहीं करता था, बल्कि बड़े ही न्यायपूर्ण तरीके से निर्णय करता था। प्रजायाः अवस्थाम ज्ञातुम, अपनी प्रजा की अवस्था को जानने के लिए कि प्रजा उसकी किस स्थिति में है, सुख में है या दुख में है, भूखी है या प्यासी है या उसका पेट भरा है, उसको किसकी आवश्यकता है, किस वस्तु की आवश्यकता है, ये सब जानने के लिए प्रजायाः अवस्थाम ज्ञातुम, प्रजा की अवस्था को जानने के लिए सह रात्रौ, सह मतलब वह, रात्रो मतलब रात्रि में, रात्रो जो है ये सप्तमी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तो सह रात्रौ वेशम परिवर्त्य, ये परिवर्त्य होगा यहाँ पर, वेशम परिवर्त्य मतलब वेश को बदल करके, वह रात में अपनी प्रजा की स्थिति को, अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए वह रात में वेश परिवर्त मतलब बदल करके भ्रमति स्म, भ्रमण करता था, रात में अपना वेश बदल लेता था और प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भ्रमण करता था अपने राज्य में। एकदा, एक बार की बात है, रात्रावंधकारे, यहाँ पर आपकी अयाद संधि है, अयाद संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा? रात्रौ धन अंधकारे, ठीक है। तो रात्रौ धन अंधकारे, रात्रौ मतलब रात्रि के, अंधकारे मतलब अंधकार में। एकदा, एक बार की बात है, रात्रावंधकारे, रात के अंधकार में, तेन उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा? राजा के द्वारा, दृष्टैका नारी, दृष्टैका नारी, दृष्टैका में भी वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दृष्टा धन एका। दृष्टा मतलब देखी गई, कौन देखी गई? तो कौन देखी गई? एका मतलब एक, और एक कौन? नारी। राजा जब वेश बदलकर रात में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण कर रहा था तो उस राजा के द्वारा रात के अंधकार में दृष्टैका नारी, दृष्ट धन एका मतलब देखी गई कौन? एक नारी, एक नारी को देखा गया। क्या हो रहा था वहां पर? या वह जो नारी थी जिसको राजा ने देखा, वह नारी क्या कर रही थी? तार स्वरेण रोदित, वह तार स्वर में रो रही थी, मतलब बड़ी करुणा पूर्ण तरीके से उच्च स्वर में रुदन कर रही थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। स तस्याह सकाशम गत्वा, राजा ने जब उसके रुदन को सुना तो उसके रुदन को, उसके विलाप को सुन करके, सह माने वह राजा, तस्याह सकाशम, तस्याह मतलब उसके, उसके किसके? उस स्त्री के, सकाशम मतलब समीप में, गत्वा जा करके, तस्याह वेदनाम पृष्ठवान, उससे उसकी वेदना पूछी कि हे भद्रे, हे बहन, हे माते, तुमको क्या वेदना है, तुमको क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रही हो? उससे उसकी वेदना को राजा ने पूछा। सा वदत, उसने कहा, यद एकेन अत्र, यहां भी आपका संधि पद है, यहां पर आपका एक शब्द क्या है? यत, एक क्या है? एकेन, और एक क्या है? अत्र, ठीक है। तो यहां पर ये आपकी व्यंजन संधि है और ये आपकी दीर्घ संधि है, दो संधियां हुई हैं। राजा ने जब पूछा कि भाई तुमको क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रही हो, इतनी रात में विलाप क्यों कर रही हो? तो उस नारी ने कहा, सा अवदत, उसने कहा, यत एकेन अत्रम भ्रमता चौरेण, उसने कहा कि यहां पर घूमते हुए एक चौरेण मतलब चोर के द्वारा, तस्याह उसका, पुत्र हतः, पुत्र मार दिया गया है। यहां पर एक चोर घूम रहा था और घूमते हुए उस चोर ने हमारे पुत्र को मार दिया है और इसी कष्ट के कारण मैं रो रही हूं। तो उस स्त्री ने अपनी व्यथा, अपना कष्ट, अपना दर्द राजा को बताया कि यहां पर घूमते हुए एक चोर के द्वारा उसके पुत्र को मार दिया गया है। ये तो हो गया इस गद्यांश का भावार्थ। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है रात्रौ, रात्रौ मतलब रात्रि में, विक्रमादित्य किम अपश्यत, विक्रमादित्य ने क्या देखा? रात्रि में विक्रमादित्य ने क्या देखा? तो रात्रौ विक्रमादित्य राजमार्गे तिष्ठन्तीं नारीम अपश्यत, रात में विक्रमादित्य ने राजमार्ग पर बैठी हुई नारी को देखा।
रात्रो विक्रमादित्य मंद स्वरेण रुदंतीम नारीम पश्यत, रात में विक्रमादित्य में ने मंद स्वर में मतलब धीरे स्वर में रोती हुई नारी को देखा। या रात्रौ विक्रमादित्य उच्च स्वरेण रुदंतीम नारीम पश्यत, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अभी अभी हमने पढ़ा कि राजा जब भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उच्च स्वर में रोती हुई एक नारी को देखा, तो आपका यहाँ पर सी विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही, इसलिए और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य क्रियापदम किम अस्ति, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का क्रियापद कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, आपको 4 क्रियापद ये दिए जा रहे हैं, आपको बताना है इसमें से कर्मवाच्य का क्रियापद कौन है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें, जैसे कर्म की प्रधानता होती है। क्या होता है? तो कर्म की प्रधानता होती है। प्रधान कौन होता है? कर्म। और इसके कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? तो कर्ता में विभक्ति लगती है कौन सी? तृतीया। इसके कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? तृतीया। ठीक है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? तो कर्म में लगती है प्रथमा। इनको ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं किसकी? क्रिया की। तो क्रिया जो होती है ये सदैव किसकी रहती है? तो सदैव रहती है आत्मनेपद की, सकर्मक आत्मनेपद की रहती है, वो भी कर्म के अनुसार। ठीक है। क्रिया जो है ये सदैव कर्म के अनुसार, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ठीक है। सकर्मक आत्मनेपद की रहती है। तो यहां पर देखिए आत्मनेपद की क्रिया है अगर कोई, तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठवान जो है ये तो आपका अक्तवत प्रत्यय से बना हुआ उदाहरण है, भूतकालिक क्रिया है। भ्रमति परस्मय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ये आपका अकरोत ये परस्मय पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो ये तो 3 विकल्प हैं, ये है नहीं और ये है नहीं, तो एक ही आत्मनेपद की क्रिया ढूंढ लीजिए। आत्मनेपद की क्रिया ढूंढ लीजिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो ये श्रूयते जो है ये आत्मनेपद की क्रिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस 10वें प्रश्न में हमारा विकल्प क्या सही है? बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है। और 11वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखितेषु अक्तवत प्रत्ययांतम रूपम चिनुत। निम्नलिखित में से अक्तवत प्रत्ययांत रूप चुनिए। अर्थात ये जो 4 रूप आपके सामने हैं, 4 विकल्प हैं, 4 पद हैं, इसमें से कौन सा पद है जो अक्तवत प्रत्यय के योग से बना है? तो देखिए अक्तवत प्रत्यय के योग का हम रूप ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्तवत प्रत्यय जो होता है ये हमारा कैसा प्रत्यय होता है? भूतकालिक प्रत्यय होता है और भूतकाल की क्रिया बनाता है। इसके द्वारा बने क्रियापद किसका काम करते हैं? विशेषण का काम करते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? तो विशेषण होते हैं। इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है अंत में या तो होगा वान, अंत में क्या होगा? या तो होगा वान, या होगा वती और या होगा वत। वानवती वत अगर अंत में है तो वो उदाहरण किसका होगा? अक्तवत प्रत्यय का। हालांकि वानवती वत एक और प्रत्यय है, वहां भी रहता है, कौन सा है? मतु प्रत्यय है। लेकिन मतु प्रत्यय प्रयुक्त होता है संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ। ठीक है। और ये जो है अक्तवत प्रत्यय ये हमारा कृत प्रत्यय है, ये किसके साथ प्रयुक्त होता है? क्रिया के साथ। तो अगर किसी क्रिया के अंत में वानवती वत लगा है तो वो अक्तवत प्रत्यय का उदाहरण होगा। अब देखिए चकार तो हमारा लकार का उदाहरण है, ज्ञातुम हमारा किस प्रत्यय का उदाहरण है? तुमुन प्रत्यय का। और हतः किसका उदाहरण है? तो ये है अक्त प्रत्यय का। पूछा किसका गया है? अक्तवत प्रत्यय। तो अक्तवत प्रत्यय का एक ही उदाहरण शेष है जो हो जाएगा। और क्या उदाहरण है? पृष्ठवान। क्या हो जाएगा बोलिए? और देखिए पृष्ठवान में अंत में क्या शेष है? वान शेष है। ठीक है। तो ये पहचान याद रखिए, सीटेट में आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निशायाम इत्यस्मिन अर्थे। निशायाम इत्यस्मिन अर्थे, निशायाम का जो अर्थ होता है इस अर्थ में अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम, इस अनुच्छेद में किस पद का प्रयोग किया गया है? जो अर्थ निशायाम का होता है इसी अर्थ में इस अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है?
तो निशायाम के अर्थ में क्या नगर्याम का प्रयोग किया गया है, अंधकारे का प्रयोग किया गया है, या उज्जैन्याम का, या फिर रात्रों का? तो पहली बात तो यह है कि निशायाम का मतलब क्या है, तो यह है निशा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। निशा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, और निशा का मतलब क्या होता है, रात होता है। और रात के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, रात्रो। निशायाम भी सप्तमी एक वचन का रूप है और रात्रो भी सप्तमी एक वचन का रूप है। तो निशायाम इस अर्थ में, इस गद्यांश में, इस अनुच्छेद में किस पद का प्रयोग किया गया है, बोलिए, रात्रों का प्रयोग किया गया है। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की करते हैं बात। 13वां प्रश्न, इस्तेनेन इत्यस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। अब ध्यान दीजिए, इस्तेनेन इस अर्थ में, इस अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि इस्तेन का मतलब क्या होता है। इस्तेन का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। इस्तेन का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सा, इस्तेनेन। ठीक है, ये यहां पर ना आधा है, नहीं रहेगा, पूरा ना रहेगा। ठीक है, इस्तेनेन। अब इस्तेनेन जो है, इसका अर्थ क्या है, अगर ये पता चल जाए हमको तो सही उत्तर हमको तुरंत पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस्तेन का मतलब होता है चोर। इस्तेन का मतलब क्या होता है, चोर। और चोर इस अर्थ में, इस अनुच्छेद में किस पद का प्रयोग हुआ है, तो नगर्याम का मतलब तो नगरी हो जाएगा, अंधकारे का मतलब अंधकार हो जाएगा, उज्जैन्याम ये नगरी का नाम है, चोर से इसका कोई संबंध नहीं है। तो जो अर्थ इस्तेनेन का है उसी अर्थ में इस गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, चौरेण। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की करते हैं बात। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और 14वां प्रश्न है, प्रजायाः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। प्रजायाः इत्यस्मिन् पदे, प्रजायाः इस पद में कौन सी विभक्ति है, किम वचनम च, और कौन सा वचन है। अनुच्छेदे प्रयोगानुसारम लिखत। महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पर, महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रश्न है, प्रजायाः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति है। प्रजायाः इस पद में कौन सी विभक्ति है, किम वचनम च, और कौन सा वचन है। लेकिन आपको विभक्ति और वचन कैसे बताना है, अनुच्छेदे प्रयोगानुसारम लिखत। अनुच्छेद में इसका जहां पर प्रयोग हुआ है उस प्रयोग के अनुसार लिखना है। क्यों लिखना है, तो इसलिए लिखना है क्योंकि भाई ये जो प्रजायाः शब्द है, आपको पता है प्रजायाः शब्द जो है ये पंचमी में भी होता है और षष्ठी में भी होता है। पंचमी एक वचन में भी होता है, षष्ठी एक वचन में भी होता है। लेकिन हमको क्या उत्तर देना है, पंचमी या षष्ठी, तो हमको उत्तर देना है अनुच्छेद में किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि राजा अपना वेश धारण करके रात में घूमता था। क्यों, प्रजायाः स्थितिम ज्ञातुम लिखा हुआ है ना गद्यांश में, प्रजा की स्थिति को ज्ञातुम जानने के लिए। तो प्रजा की स्थिति को जानने के लिए काकी के चिन्ह आ रहा है, और काकी के चिन्ह होता है संबंध कारक में। संबंध कारक छठा कारक है, इसलिए विभक्ति कौन सी हो जाएगी, षष्ठी एक वचन। बिल्कुल सही उत्तर। अब यहां ध्यान दीजिए जरा, यहां आपका हमने बताया कि प्रजायाः में पंचमी में भी, प्रजायाः पंचमी में भी होता है, षष्ठी में भी। और देखिए पंचमी भी है विकल्प, षष्ठी भी है, लेकिन हमको बताना है अनुच्छेद में प्रयोग जिस अनुसार से हुआ है उसके अनुसार से बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आ रहा है, और 15वां प्रश्न है बहुत ही सरल सा, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। निकषा इत्यस्मिन् अर्थे। देखिए आप ध्यान दीजिए, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर आपके पर्यायवाची खूब पूछे गए हैं इस गद्यांश में, है ना। जब आपसे ये पूछा जाए कि इस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा इस गद्यांश में प्रयुक्त है, तो ये समानार्थी क्या है, एक प्रकार से पर्यायवाची ही हैं। तो निकषा इत्यस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। निकषा इस अर्थ में, निकषा के अर्थ में इस अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, एकदा। तो एकदा का मतलब क्या होता है, एक बार होता है। क्या होता है बोलिए, एक बार। सदैव का मतलब क्या होता है, सदा ही, है ना। और सकाशम का, रात्रों का मतलब क्या होता है, रात में। अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए निकषा का मतलब क्या होता है। तो निकषा का मतलब होता है निकट। निकषा का मतलब क्या होता है, निकट। और निकट के अर्थ में
क्या एकदा का प्रयोग हो सकता है, क्या सदैव का प्रयोग हो सकता है, क्या रात्रों का प्रयोग हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। तो ये तीनों विकल्प तो हमारे गलत हो गए, और जब ये तीन गलत हैं तो एक ही बच रहा है, क्या, सकाशम। तो ध्यान दीजिए, निकषा के अर्थ में यहां कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो सकाशम का प्रयोग किया गया है। सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, 15वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। निकषा इत्यस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे सकाशम पदम प्रयुक्तम, ठीक है। और ये हमारी अपठित पर आधारित 15 प्रश्नों की श्रृंखला थी, और ये अपठित आपको पुनः बता दें, ये अपठित जो है हमारा, ये पूर्व में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, जो किस तारीख में हुआ था, ये प्रश्न पत्र जो है ये किस तारीख का है, 22 दिसंबर 2021। 22 दिसंबर 2021 जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, उसमें 22 दिसंबर को आया हुआ प्रश्न पत्र, जिसके पहले भाग को अर्थात अपठित वाले भाग को हम लोगों ने पढ़ा, उस पर आधारित हमने प्रश्नों को समझा, उनका अध्ययन किया, और हमने जाना कि कैसे गद्यांश हमसे पूछा जाता है और हमें कैसे उसके प्रश्नों का उत्तर देना है, या गद्यांश में अपठित में हमसे क्या क्या पूछा जाता है, व्याकरण से क्या क्या आ सकता है, ये सब जाना। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ध्यान दीजिए, हमने केवल अपठित पढ़ा है 22 दिसंबर का, हम पूरा पेपर हल करेंगे। आज हमने केवल 15 प्रश्न अपठित के देखे हैं, अभी हमारे 15 प्रश्न इसी पेपर के पेडागॉजी के शेष हैं, जिनको हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। अगर एक साथ लाते हैं तो क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो जाएंगे देख करके, है ना। तो छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में विभाजित करके आधे आधे प्रश्न, 15 अपठित के अलग और 15 पेडागॉजी के अलग, इस तरह से हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये क्लास कैसे लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम पुनः मिलेंगे पेडागॉजी के प्रश्नों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।